ओपन पोर्स, चिपचिपा ऑयली चेहरा और उसमें होने वाली रेड एंड इन्फ्लेम्ड एक्ने। अगर इन सब से आपको परमानेंट इलाज चाहिए, परमानेंट क्योर चाहिए, तो आज की ये होम रेमेडी आखिर तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निशा आमले और आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि अगर हमको किसी भी चीज़ का परमानेंट इलाज चाहिए, परमानेंट क्योर चाहिए, तो उसका कॉज क्या है या रूट क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो ओपन पोर्स या पोर्स होते क्या है? पोर्स ये हमारे स्किन पे जो माइन्यूट ओपनिंग्स होती है, ये ओपनिंग हमारे सेबेशियस ग्लैंड मतलब ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड की होती है। ये ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड एक बहुत ही अच्छा नरिशिंग ऑयल प्रोड्यूस करती है, जो एक डग के सहायता से हमारे फेस पे हेयर फॉलिकल के बाजू में ओपन होते हैं। जब ये नॉर्मली फंक्शन करते हैं तो एक नरिशिंग ऑयल क्रिएट करते हैं जो हमारे स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाता है। अगर ये ग्लैंड काम करना बंद कर दे तो हमारी स्किन सुपर स्केली, सुपर ड्राई और इची हो जाएंगी। हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। और अगर यही ग्लैंड ज़्यादा काम करने लगे या उनका एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन हो जाए तो क्या होगा? तो ओपन पोर्स हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि ऑयल सीक्रेट ज़्यादा होता है। अगर यही ऑयल ग्लैंड या सेबेशियस ग्लैंड को एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन मिल जाए या एक्स्ट्रा स्टिमुलेट हो जाए तो वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगती है। ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करने से क्या होता है कि उसके ओपनिंग जो होते हैं वो हमें ब्रॉड दिखने लगते हैं, ओपन पोर्स के स्वरूप में दिखने लगते हैं। उससे ऑयल ज़्यादा बाहर आता है। ऑयली चिपचिपी स्किन होने की वजह से पी एक्ने नामक बैक्टीरिया जो होते हैं कि जो ऑयल लविंग बैक्टीरिया होते हैं उसका उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और रेड इन्फ्लेम्ड एक्ने फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखते हैं कि ये ऑयल ग्लैंड्स या ओपन पोर्स होने के कॉजेज क्या है या ये ऑयल ग्लैंड्स क्यों एक्स्ट्रा स्टिमुलेट होते हैं। तो इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है हॉर्मोन्स। अब इन हार्मोन में भी एंड्रोजन नामक जो हार्मोन होता है, जो मेल सेक्स हार्मोन माना जाता है, उसका ओवर स्टिमुलेशन से ये सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो एंड्रोजन हार्मोन्स हैं ये हमारे शरीर में दो मेजर ग्लैंड से सिक्रेट हुए जाते हैं। एक तो है ओवरीज और दूसरे होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे किडनी के ऊपर स्थित होते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड्स के क्या फंक्शन है? तो ये एड्रिनल ग्लैंड्स हमारा बीपी को मेंटेन रखते हैं और हमारा स्ट्रेस मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए देखा, अगर ये एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाए तो ये एंड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और हमारी स्किन को चिपचिपा बना देते हैं। इसीलिए हमने देखा है कि जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत स्ट्रेन में होते हैं, तो हमारी चेहरा जो है, स्किन जो है ऑयली हो जाते हैं और एक्ने के ब्रेकआउट्स ज़्यादा देखे गए हैं। दूसरा मेन कारण है कि हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, तो हमारे ओपन पोर्स ज़्यादा दिखने लगते हैं। एज पर एज, जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे स्किन में जो इलास्टिन और कोलेजन नामक फाइबर्स होते हैं, जो हमारे स्किन की इलास्टिसिटी या उसका जो टाइट टेक्सचर है उसको बना के रखते हैं, वो फाइबर्स वीक होते जाते हैं। वो फाइबर्स वीक होने से कारण क्या होता है, स्किन में सैगिंग मालूम पड़ती है। और जब स्किन सैग हो जाती है तो पोर्स जो क्लोज होने चाहिए, जो टाइट होने चाहिए, वो पोर्स की टाइटनेस कम हो जाती है और ओपन पोर्स हमें दिखने लगते हैं। थर्ड कॉज है कि ऐसा कोई भी फूड जो इंसुलिन स्पाइक क्रिएट करे हमारे बॉडी में, मतलब जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो, मतलब जो फूड हमने खाने के बाद इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट करता है, जैसे कि स्वीट्स है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये सब है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड है। इसे अगर आपको ओपन पोर्स कम चाहते हैं तो आपको ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड नहीं खाने चाहिए। थर्ड कारण है कि पीसीओडी, पीसीओएस जैसे जो बीमारियां होती है फीमेल्स में, उसके कारण भी क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ओपन पोर्स होते हैं। फिर ऐसे कोई मेडिसिन रहते हैं या ओसी पिल्स भी देखा गया है कि वो भी हार्मोनल पिल्स होने के कारण ये ऑयली स्किन और या ओपन पोर्स की शिकायत क्रिएट करती है। तो जैसे आपने अभी देखा कि ओपन पोर्स के इंटरनल कितने कारण होते हैं, तो अगर आपको ओपन पोर्स को परमानेंटली डिलीट करने हैं आपके स्किन के ऊपर से, तो आपको ट्रीटमेंट भी जो है वो इनसाइड आउट होनी चाहिए। मतलब आपको पहले देखने कि आपके इंटरनल कुछ कॉजेज है क्या, कि उसके वजह से आपके एक्सटर्नल जो पोर्स हैं वो ज़्यादा ओपन दिख रहे हैं।
तो आपको पहले इंटरनल एलिमेंट्स की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, फिर ऊपर के जो लेप या कोई भी एप्लीकेशंस है वो करनी चाहिए। तो एक बार आपने इंटरनल जो आपकी पैथोफिजियोलॉजी है वो चेक कर ली, उसके बाद हम एक्सटर्नली क्या क्या कर सकते हैं वो आज देखते हैं। तो सबसे पहले जो रेमेडी है ओपन पोर्स के लिए तो वो है एलोवेरा। तो एलोवेरा कोई भी नेचुरल फॉर्म के एलोवेरा आप लगाइए फेस पे। दिस इज वेरी एक्सीलेंट पोर टाइटनिंग एजेंट। वो एक स्किन के लिए फूड ही बोला जा सकता है। आपको एलोवेरा रोज लगाना है, वो आपके स्किन को टाइट करेगा, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ाएगा, उसके कोलेजन फाइबर्स को रिमॉड्यूलेट करेगा और आपके ओपन पोर्स की शिकायत हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। दूसरा मेन और इम्पॉर्टेंट अगर आपको ट्रीटमेंट लेनी है तो इसमें डर्मा रोलर बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन इसको आपको यूज करने के लिए आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना पड़ेगा या आपके नजदीकी कोई डॉक्टर्स की सलाह लेनी पड़ेगी। पहले आपको कैसे उसको यूज करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। डर्मा रोलर से क्या होता है कि एक माइक्रो इंजरी क्रिएट करता है, वो स्किन में थोड़े से डीपर लेयर तक जाता है और ये माइक्रो इंजरी जो डर्मा रोलर क्रिएट करता है इसको हील करने के लिए बॉडी अपनी मैकेनिज्म यूज करती है और न्यू फॉर्म ऑफ कोलेजन इलास्टिन फाइबर क्रिएट होता है और ये ओपन पोर्स गायब हो जाते हैं। लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखें कि आप ऐसे ही बाजार से डर्मा रोलर लाके खुद यूज मत कीजिए, वो एक प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस के अंडर ही आपको यूज करना है। थर्ड होम रेमेडी है कि मुल्तानी मिट्टी का एप्लीकेशन करना या फुलर्स अर्थ भी इसे कहा जाता है। इसे आप नॉर्मल पानी में मिला के लेप कीजिए या रोज वाटर में मिला के लेप कीजिए, क्योंकि रोज वाटर भी एक एक्सीलेंट टोनर है आपके स्किन का। इसको आपको वीक में थ्राइस ही करना है। अगर आप बहुत ज्यादा इसको अप्लाई करेंगे तो ये स्किन में थोड़ा सा ड्राइनेस ला सकता है। फोर्थ हमारा पॉइंट है या फोर्थ रेमेडी है कि ग्राउंड फ्लोर का लेप करना। चने की दाल का आटा, ये तो किसी के घर में भी अवेलेबल रहता है। इसको भी आप नॉर्मल पानी में मिला के लेप करना है। इसका लेप आपको पूरा ड्राई होने नहीं देना है। एक 60 to 70% तक जब हमारा लेप ड्राई हो जाता है तभी उसको नॉर्मल पानी से वॉश करना है। इसे भी हमको वीकली 3 टाइम्स ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करना है। तो ये हमने होम रेमेडीज देखी, ये 4 होम रेमेडीज देखी। ये आप रिपीटेडली यूज कीजिए ताकि आपके ओपन पोर्स हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाए। इसके साथ ही आपका गट या इंटेस्टिनल हेल्थ अच्छे से रखना भी जरूरी है, क्योंकि जब हमारा गट या इंटेस्टाइन अच्छा रहेगा तो हमारी स्किन भी शाइनी और स्मूथ रहेगी। तो फिर आज हमने देखा कि एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेने से, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस रखने से और स्ट्रेस को कम करने से हमारे ओपन पोर्स या उससे होने वाली ऑयली स्किन और एक्ने ब्रेकआउट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको भी ओपन पोर्स है तो हमने आज बताई हुई होम रेमेडी आप जरूर ट्राई कीजिए, उससे आपको 100% फायदा होगा। और आपको कैसे रिजल्ट आए वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको और कोई डाउट्स हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आज का अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।